अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहां भाशमी और ये है हैवल जूलियन HEV 2024 मॉडल। ये जूलियन का HEV वर्जन है जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हैवल का H6 HEV बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, अब ये गाड़ी भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी। H6 HEV की सेल्स बहुत ज़्यादा थी, जूलियन काफ़ी ज़्यादा ओवरशेड होती जा रही थी, बट अब ये गाड़ी भी मेरे ख्याल से सेल्स के लिहाज से बेहतर होती जाएगी क्योंकि ये गाड़ी फीचर्स काफ़ी अच्छे ऑफर करती है, इसके परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, इसकी प्राइस भी जस्टिफाइबल है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। खैर ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 1,03,50,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, रेडी अवेलेबल। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेस भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great HEV car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। यही चीज़ मैं हैवल H6 HEV के बारे में भी कहता हूँ। सेम गोज फॉर दिस कार। अपनी कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन Corolla क्रॉस बनती है जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से उससे बहुत ऊपर है, फीचर्स के लिहाज से भी ऊपर ही है, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर है। लेकिन वो गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो उसकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी कैसी रहती है ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे ख्याल से ये सिविक गारंटी वगैरह से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उन्हीं के प्राइस ब्रैकेट के आसपास फॉल करती है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक इस गाड़ी का मोर और लेस पहले वाली जूलियन जैसा ही है। यहाँ पे कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई हैं जिससे इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट आती है। एक तो इस गाड़ी की हेडलाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ये ब्लू कलर के एक्सेंट्स ऐड कर दिए गए हैं जो कि आपको मोस्टली हाइब्रिड कार्स में देखने को मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड। अगर आप मर्सिडीज की हाइब्रिड कार देखें, BM की देखें, ऑडी की देखें या फिर जूलियन वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ देखें या टोयोटा की भी, इन सब गाड़ियों में आपको हेडलाइट्स के अंदर ब्लू कलर के एक्सेंट्स देखने को मिलेंगे हाइब्रिड कार्स में। इसके अलावा फिर इसमें ये प्रोडक्शन नंबर 3 दिए गए हैं। सिंपल जूलियन में क्वाड आते थे और इसमें 2 पॉइंट्स लो गए हैं, एक हाई का है, लेकिन इसमें जो DRL वाला एरिया है ये बहुत बड़ा कर दिया गया है हाइब्रिड वाले वेरिएंट में। सिंपल जूलियन में DRL काफ़ी स्लीक सी आती थी जो कि सिर्फ बीच में कंटिन्यू करती थी, बाकी साइड उसकी सिंपल फिक ग्रिल थी, जबकि इसके केस में पूरी ही लाइट है और ऑन करने पे ये आपको एक ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देती हैं। प्रॉपर इसमें एक पल्स वाला इफेक्ट आता है जो कि मैं अभी शो कराऊंगा आगे। इसके अलावा ये पूरी ही लाइट है, DRL का काम करती है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये गाड़ी फ्रंट कैमरा ऑफर करती है, रडार ऑफर करती है। इसमें फ्रंट पे नहीं बल्कि पार्किंग से सिर्फ बैक पे आते हैं। मेरे ख्याल से अगर फ्रंट पे भी आ रहा तो अच्छी बात थी। इस गाड़ी में जो 2 मेजर चीज़ें मिसिंग हैं वो है एक तो फ्रंट के पार्किंग सेंसर और ऑटो टेल गेट। सिर्फ ये 2 चीज़ें ये गाड़ी मिस करती है, बाकी इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि आप एक अच्छी गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ें मोस्टली कार ऑफर नहीं करती। खैर ग्रिल इसका ये भी सिंपल जूलियन से डिफरेंट है और ये काफ़ी हद तक H6 HEV से मिलती जुलती है। और इसके अलावा इसमें फिर ये हैवल का नया वाला लोगो दिया गया है। हैवल ने रिसेंटली अपनी कंपनी के लोगो रीडिज़ाइन किए हैं। अब इसका लोगो इस तरह का आता है जिसमें लाइन सीधी हैं, पैरेलल में कर्व्स आते थे। ये जूलियन की है जो कि नई वाली की है, इस पर नया लोगो है, जबकि H6 की अभी तक पुराने वाली आ रही हैं, इन पे ये पुराना लोगो है। पहले वाला लोगो ऐसा था, अगर आप गौर करें तो आपको याद आएगा। अब इसका लोगो ऐसा कर दिया गया है, जूलियन की ये वाली है, H6 की ये वाली है। जल्द ही मेरे ख्याल से ये की भी रीडिज़ाइन की जाएगी, फिलहाल इसमें पुरानी की ही आ रही है। बाकी इन दोनों में ही फ्रंट पे लॉक अनलॉक, टर्न रिलीज और पैनिक बटन आता है। इसके अलावा नीचे ये सिंपल डिफ्यूज़र वगैरह दिया गया है। बोनट के अंदर इसके काफ़ी शार्प करेक्टर लाइंस दी गई हैं। ऊपर यहाँ पे इसमें कैमरा आता है और वाइपर भी इस गाड़ी के हिडन है, ये बोनट के नीचे दिए हुए हैं तो ये फ्रंट से आपको कोई बहुत सारा विजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा इसके वाइपर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बोनलेस वाइपर्स हैं। बेसिकली इसको कंपनी बोनलेस इसलिए कहती है कि इनके पीछे कोई यहाँ पे लोहे की सपोर्ट नहीं आती। इसको मैं अगर यहीं से बेंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे प्रॉपर एक स्टैंड नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये भी काफ़ी डिसेंट सी है। फ्रंट पे तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्लैची और फ्यूचरिस्टिक है, साइड पे आगे काफ़ी सोबर सी हो जाती है। कटर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं। एक फ्रंट फेंडर में है जो कि फेड आउट हो जाती है, फिर फ्रंट डोर से शुरू होती है और टेल लाइट से कंटिन्यू करती है। बाकी यहाँ पे कोई खास क्रोम वगैरह भी नहीं दिया गया। क्रोम सिर्फ इसकी विंडोज के आसपास आता है और इसके अलावा यहाँ पे रिम में दिया गया है। HEV वाली कार में HEV का बैच आता है जो कि इसके छोटे वर्जन में नहीं आता। हाइब्रिड कार में मोस्टली साइड पे इंडिकेशन दी गई होती है, बेशक जो मर्जी गाड़ी हो, BM, मर्सिडीज, टोयोटा वगैरह सब में यहाँ पे एक इंडिकेशन आती है।
S6 HEV में भी आपको एक अलग से ट्रिम देखने को मिलती है, इस कारण ये भी बैजिंग दी गई है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स भी ये गाड़ी काफी डिसेंट ऑफर करती है साइड पे। इसके साइड मिरर जो है रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। यहाँ पे नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे, जो कि मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके। और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, तो मेरे ख्याल से एक साइड मिरर के लिहाज से मैक्सिमम फीचर्स हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी S6 HEV से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन स्पोर्टेज, टूसॉन, NGHS वगैरह के साइज की है। लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से ये गाड़ी उससे बहुत ऊपर है और इसकी एक फील डिफरेंट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी रूफ की, तो इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं जो इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और इसमें डोर्स भी अच्छे खासे मैसिव आते हैं। इसकी साइड से लुक काफ़ी क्लीन आती है क्योंकि इसमें कोई और फ्रंटेज नहीं दिए गए। आप टूसॉन देखें, स्पोर्टेज देखें, MC देखें, सब में यहाँ पे प्लास्टिक के और फ्रंटेज आते हैं जो कि विद टाइम फेड हो जाते हैं या उन पर पॉलिश लग गया तो वो अजीब वाइट ब्लैक से हो जाते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं दी गई तो इसकी साइड की लुक काफ़ी नीट सी आ रही है। बाकी रिम भी इस गाड़ी में 17 इंचेस के हैं और बाय द वे नए वाले रिम हैं। जुलियन में पहले रिम थोड़े से डिफरेंट आते थे, किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी रिम वाले एरिया में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे जो इसकी विंडोज हैं प्राइवेसी वाली हैं। ये बाद में टेंट नहीं की हुई, ये कंपनी से ऐसी आई हैं और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी CBU यूनिट हो, ये CKD है, लोकल कार है और इसमें विंडोज ऐसी आती हैं। सेम गोज फॉर S6 HEV, उसकी पिछली विंडोज tinted आती हैं और उसकी वजह यह है कि हैवल की कमिटमेंट है कि बाहर जो गाड़ी आती है वो पाकिस्तान भी सेम टू सेम वही कार ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर की गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स हैं, पाकिस्तानी गाड़ियाँ स्ट्रिप डाउन होती हैं। टोयोटा में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, बाहर क्रोलास में इलेक्ट्रिक सीट्स, हीटेड सीट्स, पता नहीं क्या कुछ आता है और बाहर क्रोला हाइब्रिड भी आती हैं, जो कि पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन होती हैं। हैवल के केस में ऐसा नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान में सेम टू सेम वही कार ऑफर की है जो कि बाहर ऑफर करते हैं और इसमें इवन विंडोज़ को भी ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी काफ़ी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है, आप यहीं पे जाकर आराम से बैठ सकते हैं और बाहर निकलने में भी आपको कोई खास मुश्किल नहीं होती, जबकि सेडान कार्स में आपको बैठ कर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसके अलावा इसमें बैक पे क्वार्टर ग्लास आते हैं, क्रोम की फ्रिल्स यहाँ पे काफ़ी थिक दी गई हैं और इसके अलावा फ्यूल डोर भी इसका यहाँ लेफ्ट पे आता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो यहाँ पे आपको सही एक मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल गाड़ी वाली फील आती है। टेलर्स गाड़ी की अच्छी खासी मैसिव दी गई हैं और इस तरह के टेलर्स आपको यूजली हमर की या कैडिलैक वगैरह की बड़ी कार्स में देखने को मिलती हैं। इसमें ये प्रॉपर एक LED बार कंटिन्यू करता है एंड टू एंड और उसके अलावा फिर इसमें यहीं पे ही इंडिकेटर वगैरह भी दिए गए हैं। रिवर्स क्लैड भी इसकी यहीं पे आती है और ये पूरी ही लाइट रेड कलर में है, तो इसकी लुक काफ़ी यूनिक सी आ रही है। इंडिकेटर वगैरह वैसे ही फ्लैश करते हैं जैसा कि आम गाड़ियों में होते हैं, लेकिन इसकी लुक भी काफ़ी बोल्ड सी है, तो ये गाड़ी के कैरेक्टर में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही है। ये प्रॉपर टी शेप की टेल लाइट्स हैं। इसके अलावा इसके बैक पे हैवल की नई वाली ब्रशिंग दी गई है। फीचर्स के नाम पे बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मेरे ख्याल से थोड़े से कम हैं। मोस्टली कार्स बैक पे पार्किंग सेंसर्स 4 या 6 ऑफर करती हैं, इस गाड़ी में 3 दिए गए हैं। फ्रंट पे नहीं आते, यहाँ पे ये पार्किंग सेंसर्स हैं। और इसके अलावा S6 HEV के अंदर रेयर बम्पर भी डिफरेंट आता है। इसमें काफ़ी बड़ा सारा डिफ्यूज़र दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा और किल है, अगर इसे थोड़ा छोटा भी होता तो बेहतर था या फिर इसको ग्रे ना किया जाता, ये ब्लैक ही रहता। खैर ये डिफ्यूज़र दिया गया है। इसके सेंटर में इसकी रेयर फॉग दी गई है जो कि चलते टाइम इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देती है। और इसके अलावा इस पर बैक पे रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है और इस वाइपर के अंदर बॉश की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि इसमें इवन वाइपर्स भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। बाय द वे इस गाड़ी में इवन जो हाइब्रिड की वायरिंग है वो भी बॉश की आती है। आप इसका हुड उठा के देखेंगे तो मोटर्स के ऊपर, वायरिंग्स के ऊपर हर जगह आपको बॉश की बैजिंग नजर आएगी और ये डेफिनेटली शो करवाता है कि इस गाड़ी में क्वालिटी भी काफ़ी वर्क किया गया है। इसके अलावा रेड विंडशील्ड भी इसकी प्राइवेसी वाली है। रियर स्पॉइलर भी HEV में डिफरेंट है, इसमें ये प्रॉपर बीच में होल्स दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक इस गाड़ी का अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसको क्रॉस से तो मेरे ख्याल से ये ट्रंक थोड़ा सा छोटा है। इसका नीचे वाला एरिया काफ़ी ऊपर दिया गया है क्योंकि इसमें एक तो बैक पे बैटरी पैक आता है और उसके अलावा फिर यहाँ पे टूल किट वगैरह दी गई है, तो ये ट्रंक का काफ़ी सारा एरिया ले जाती है। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता बल्कि इन्फ्लेटर किट आती है और अगर आपने ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी रेयर सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। बाकी इस गाड़ी में जो एक मेजर चीज़ मिसिंग है वो है इस गाड़ी के टेल गेट का पावर वाला फंक्शन। टेल गेट इसमें पावर नहीं आता, ये मैनुअल ही है, जबकि स्पोर्टेज, टूसॉन ये सारी गाड़ियाँ ऑटो टेल गेट ऑफर कर रही हैं। अगर ये मेरे ख्याल से ऑटो होता तो बाकी इसमें कुछ रह ही न जाता जो कि मिसिंग होता। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। हैवल S6 और इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से क्वालिटी भी बहुत सारा वर्क किया गया है। इस गाड़ी में 2 मेन रूम ऑफर होते हैं, एक ब्लैक ऑन ब्लैक और फिर ब्लैक ऑन ब्राउन। कैमन ब्राउन वाला इंटीरियर जल्दी आना शुरू हो जाएगा, फिलहाल ये गाड़ी सिर्फ इसी कलर टोन में ऑफर हो रही है और मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी मददगार है।
पहले जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आ रही थी तो इसका इंटीरियर थोड़ा गोल्डन से शेड के साथ होता था। इसके स्टीयरिंग में जो सिल्वर एरिया है ये भी गोल्डन होता था, हैवल का बैच भी गोल्डन होता था और सारे एक्सेंट्स भी गोल्डन से थे। वो लोग मेरे ख्याल से थोड़ा सा वियर्ड था, ये लोग बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस पर आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। लेफ्ट पे मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, राइट पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है और यहाँ पे इसके रडार के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। बाकी एयरबैग भी गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक नहीं आता बल्कि टिल्ट वाला आता है। इसको मैं ऊपर नीचे तो कर सकता हूँ लाइक दिस, लेकिन ये आगे पीछे नहीं होता। इसके अलावा अगर बात कीजिए स्टीयरिंग के पीछे दिए गए कंट्रोल्स की तो राइट पे इसके वाइपर्स दिए गए हैं, लेफ्ट पे इसकी हेडलाइट दी गई है, मोस्टली यूके कार्स की तरह। ये फ्लिप्ड हैं और इन दोनों में ही ऑटो वाला फीचर आता है। हेडलाइट इस गाड़ी की डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, वाइपर इसके बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। ये रेन सेंसिंग है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का पूरी ही स्क्रीन है। यहाँ पे एक 7 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है। ये स्क्रीन आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, रडार की स्टैट्स, गाड़ी के कौन से सेंसर्स ऑन है, कौन से ऑफ है वो शो करवाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ी के मैसेजेस वगैरह भी शो होंगे, मल्टीमीडिया सेटिंग्स भी शो होंगी और ये डिस्प्ले है भी काफी हाई क्वालिटी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो मोस्टली प्लास्टिक के फिनिश में है, लेकिन ये प्लास्टिक फील के लिहाज से प्रीमियम है। इसके ऊपर टेक्सचर सा दिया गया है जो कि इसकी फील को बेहतर बना रहा है और उससे पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। हेडअप डिस्प्ले भी आपको बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि इसके रडार के स्टैट्स, गाड़ी के कौन से फीचर्स ऑन है वो भी शो करवाता है, क्रूज की स्टैट्स शो करवाता है, स्पीड लिमिट रीड करती है ये गाड़ी वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा और इसके अलावा इसकी स्पीड शो करवाएगा इन डिजिटल फॉर्मेट। और इसके अलावा ये फीचर आपको मोस्टली प्रीमियम कार्स में देखने को मिलता है। 2021 तक ये सिर्फ LS570 में आ रहा था, V8 भी ऑफर नहीं करती थी, अब LC300 सीरीज में आ गया है और फॉर्च्यूनर, प्राडो वगैरह वो गाड़ियाँ भी अभी तक ये ऑफर नहीं करती, जबकि हैवल ने इस गाड़ी में भी ये चीज़ ऑफर कर दी है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके बाकी डैशबोर्ड की तो इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा वाइड आती हैं। इसके अलावा सेंटर में इसकी 12.3 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव है और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी डिसेंट आते हैं। इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आता है। फिर इसके अलावा सेटिंग में जाके मैं इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। गाड़ी की सेटिंग पर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे एक तो इंटेलिजेंट ड्राइविंग दिया गया है, जहाँ से गाड़ी आपको ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करती है। कंफर्ट सेटिंग में जाके मैं इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल कर सकता हूँ। इसके अलावा ड्राइविंग सेटिंग में जाके मैं इसका अनलॉक मोड, स्पीड लॉक, टायर ड्राइविंग ये सारे जो फैंसी फीचर्स हैं इनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। HUD में जाके मैं इसके हेडअप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसके फीचर्स को कम ज़्यादा कर सकता हूँ और इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं सीट सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे इसके हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। फ्रंट दोनों सीट्स की गाड़ी हीटेड ऑफर करती है जिनको मैं इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। इनमें 3 लेवल्स दिए गए हैं। इसके अलावा लाइट सेटिंग में जाकर डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ जो कि मोस्टली कार्स में आती हैं। फॉलो मी होम को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग असिस्ट भी आता है और बाकी यहाँ पे सारी ये हैबिलिटी स्टैट्स भी आपको शो करवाएगी। उससे नीचे यहाँ पे इसके फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, कुछ कंट्रोल्स इस्लामिक कंट्रोल के हैं और कुछ कंट्रोल्स के गाड़ी के फीचर्स के हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है और आप इसको डिफरेंट एंगल्स के बीच में यहाँ से स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। अब मेरी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं ये गाड़ी शो करवा रही है इस तरह से। ये कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इसके अलावा इस गाड़ी में टॉप डाउन व्यू भी आता है इस तरह का, फिर ये आपको फ्रंट से व्यू देगी अपना इस तरह से। इसके अलावा मैं इसकी गाइडलाइंस को भी ऑन या ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से और इसके अलावा फिर ये गाड़ी आपको फिश आई व्यू भी देती है फ्रंट और बैक का लाइक दिस। बाकी सेटिंग में जाके मैं बहुत सारी चीज़ों को भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। और इससे नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड का जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी फैंसी सी फील देता है। ये सही बेसिकली लेदर की फिनिश में है और इसमें एक टेक्सचर दिया गया है ओशन वेव्स का जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रहा है। फिर यहाँ पे स्टिचिंग कंटिन्यू करती है वाइट कलर की और इस सारे एरिया से नीचे यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। यहाँ पर आप अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फोन प्लेस करेंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है जो कि हैवल S6 जैसा है। इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D की और इसके डिफरेंट गियर्स के बीच में इस तरह स्विच कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे कुछ स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं, साथ ही यहाँ पे काफ़ी पतली सी पॉकेट दी गई है। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज़ है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं लेकिन वो भी इस तरह ऊपर खड़े तो नहीं रहेंगे, तो इसका मुझे कोई खास यूज़ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर कोई कॉइन भी डाल दें तो उसको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होगा। खैर इसके अलावा सेंटर में इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आती है। इसमें ये गाड़ी ऑटो होल्ड भी ऑफर करती है। उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका फिक्स या स्लाइडिंग वाला नहीं है और स्पेस के लिहाज से ये ठीक है।
इसका सेंटर कंसोल GLA जितना स्पेशियस है और इसमें कोई कूल बॉक्स नहीं आता। इसकी फिनिश सारी ही लेदर की है और इसका सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसकी सीट्स में इसके डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, ये ऑल ब्लैक हैं। इनमें स्टिचिंग कंटिन्यू करती है वाइट कलर की, जो कि इसके लुक को थोड़ा सा बेहतर बना रही है। ड्राइवर की सीट इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ लाइक दिस। पैसेंजर की सीट इसमें मैनुअली एडजस्टेबल आती है। सेम सीट्स वाला लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इसकी स्पीकर्स के ऊपर हैवेल की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा ये डोर्स ऑलमोस्ट ब्लैक हैं, थोड़ी सी इसमें ग्रे कलर की एक्सेंट्स दी गई हैं, बाकी यहाँ पर सारा कुछ ही ब्लैक किया गया है। इसके अलावा विंडोज गाड़ी में सारी सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। बाकी साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल है, इनको मैं गाड़ी के अंदर से ही इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इससे आगे यहाँ पे इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट दी गई है। बाकी अगर बात कीजिए वेंटी मिरर की, तो ये गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है लाइक दिस। इसके अलावा सेंटर में इसका रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि एंटी ग्लेयर वाला है, यानी कि तेज रोशनियों को सेंस करके डिम हो जाता है। इसके पीछे इसका डैश कैम भी दिया गया है, लिटरली ये कार डैश कैम ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक USB पोर्ट दिया गया है, मैं यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह भी निकाल सकता हूँ। आप डैश कैम की रिकॉर्डिंग को खुद अपनी मर्जी के लिहाज से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा उससे पीछे इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं जिनको मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। केबल लाइट इसमें LED में आती हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है और पैनोरामिक रूफ भी इस गाड़ी की अच्छी खासी मैसिव है। इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं कर रही होती, जैसे कि अगर आप कोरोला क्रॉस देख लें या फिर इस तरह की और भी गाड़ियाँ, उनमें सनरूफ आती है, इसमें पैनोरामिक रूफ है, तो ये मेरे ख्याल से इसका काफी एज है उन गाड़ियों के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे स्पेशियस है, मेरे पास हेडरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। यहाँ पे आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। फीचर्स अच्छे तरह से हैं कि इसमें बैक पे रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं और आउटलेट दिए गए हैं 2 इंडिविजुअल। इसके अलावा सेंटर में इसमें कोई हम्प नहीं आता, मोस्टली कार्स में यहाँ पे हम्प आता है तो थर्ड पर्सन को पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट इस कार में ऐसा नहीं है। इसके अलावा बैक पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, रेयर विंडोज की सिंगल टैप वाली हैं, ऑल ऑटो, और ये है भी प्राइवेसी वाली। फिर इसके अलावा इसके रेयर डोर स्पीकर्स आते हैं, बैक पे भी फ्रंट डोर्स की तरह ये फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा इसके जो रेयर आर्म रेस्ट हैं ये भी प्रॉपर लेदर की फिनिश में है। मोस्टली कंपनीज इंक्लूडिंग किया एंड होंडा वगैरह भी यहाँ पे चीप आउट कर जाते हैं, बैक पैक उनके डोर हैंडल प्लास्टिक की फिनिश में हो जाते हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, बैक पे भी प्रॉपर यहाँ पे लेदर यूज किया गया है। इसके अलावा सेंटर में ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है, इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं। इसके अलावा बैक पे गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है रेयर पैसेंजर्स के लिए और इसमें ये रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं साइड्स पे, जो कि एक ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं इस तरह से। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो जोलियन पाकिस्तान में 2 इंजन ऑफर करती है, 1.5 टर्बो, 1.5 हाइब्रिड। ये गाड़ी 1.5 हाइब्रिड वाली है और ये नॉन टर्बो इंजन है, बट स्टिल नॉन टर्बो होने के बावजूद भी ये इंजन 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इस कैटेगरी में जो और बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं उनकी परफॉर्मेंस इससे काफ़ी कम होती है। अब कहने को कोरोला क्रॉस 1.8 हाइब्रिड है, ये गाड़ी 1.5 हाइब्रिड है, लेकिन वो गाड़ी 138-140 हॉर्स पावर के करीब प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है। और उसकी वजह इस गाड़ी की काफ़ी हद तक ट्रांसमिशन भी है और बाकी टेक्नोलॉजी भी है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में DHT आती है, यानी कि डायरेक्ट हाइब्रिड ट्रांसमिशन, और इसमें गेयर सिर्फ 2 ही आते हैं। यही वजह है कि हैवल S6 SUV भी और ये गाड़ी भी परफॉर्मेंस के लिहाज से अपने कंपटीशन को काफ़ी इजीली हरा देती है। S6 भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इनका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा क्विक है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के यूनिक सेलिंग पॉइंट की, तो वो है इस गाड़ी की एवरेज। ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। S6 SUV के फिगर्स भी इसके आसपास ही हैं और ये दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों गाड़ियाँ अपनी लीग में बेस्ट कार्स हैं। इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। इंजन ये है भी रिलायबल, कंपनी इस गाड़ी की वारंटी भी ऑफर करती है 1.5 लाख किलोमीटर तक। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, इंजन बेस गाड़ी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है जोलियन, ये है 225, 55 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है, और बाकी टायर्स गाड़ी में कम होकर सॉलस है, जो कि ठीक टायर है और आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और भी बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है
तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।